हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा वैयक्तिक सहायक यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के दोस्तों 257 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा दोस्तों अपना कंप्लीट एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सितंबर 2025 तक कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, किस किस विभाग में कितने कितने पद रहने वाले हैं और कब आपका उसका एग्ज़ाम पेपर होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको सभी एग्ज़ाम्स बताए हुए हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अगले साल सितंबर माह तक कराए जाने हैं। लगभग 4500 प्लस पदों पर ये भर्ती विज्ञप्तियों का कैलेंडर दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट, स्नातक स्तरीय और साथ ही साथ दोस्तों तकनीकी योग्यता और साइंस वाले, आर्ट वाले सभी के लिए पदों की जानकारी दी गई है। तो आप भी अगर किसी अन्य विज्ञप्ति या फॉर्म में इंटरेस्टेड है तो आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हालांकि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पहला विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों, वो है वैयक्तिक सहायक यानी कि स्टेनोग्राफर का, जिसमें कुल दोस्तों आपके 257 पद हैं। और इस विज्ञापन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस विज्ञापन फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसके लिए फीस रहेगी, इसके लिए आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को भी जरूर शेयर करें। तो चयन हेतु विज्ञापन दोस्तों आप देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह गौ के अंतर्गत अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक और आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन दोस्तों आज ही 17 सितंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और आपके जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो आप 24 सितंबर 2024 से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 14 अक्टूबर 2024, ठीक है। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 18 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 तक इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और आपकी जो लिखित परीक्षा की तिथि है दोस्तों वो है 8 दिसंबर 2024, ठीक है। तो 8 दिसंबर 2024 को आपका इसका एग्जाम पेपर हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने का सोच रहे हैं वो भर सकते हैं दोस्तों। देखिए, भरने को सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मात्र 12th, ठीक है। इंटरमीडिएट अभ्यर्थी जितने भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12th के साथ साथ में दोस्तों इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है और टाइपिंग के साथ साथ ही दोस्तों इसमें आपकी स्टेनो मांगी जाती है, ठीक है। स्टेनो एक लैंग्वेज होती है, इसका एक अलग सेपरेट कोर्स होता है, वो मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जरूर ये कहूँगा कि जिन भी अभ्यर्थियों का 12th है ना, वो इन फॉर्मों को जरूर भरा कीजिए, भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, भले ही आपको टाइपिंग आती हो ना आती हो, क्योंकि टाइपिंग तो आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। स्टेनो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इतने कम समय में भी स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि फॉर्म भरने से आपको एक एक्सपीरियंस भी होता है कि पेपर कैसा आता है, आयोग आने वाले पेपरों में कैसा पैटर्न बना रहा है, जहाँ से दोस्तों आपको अपने नंबर्स चेक करने का भी मौका मिलता है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है, रियल टाइम पे एग्जाम देते समय आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपका कितना स्कोर हो रहा है, आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों में दोस्तों 257 रिक्त पदों पर ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप लोग 14 सितंबर 2024 तक 14 अक्टूबर 2024 तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 24 सितंबर 2024 से लेकर, ठीक है। यह परीक्षा दोस्तों 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और दूसरे चरण में दोस्तों उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में टाइपिंग परीक्षा और स्टेनोग्राफर की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी मोड में जारी की जा सकती है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है, जिसके माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब पदों के विवरण के बारे में यहाँ पे बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों अलग अलग पद हैं सारे जो हैं, जैसे अपर निजी सचिव का सबसे पहले पद है, इसमें कुल 3 पद हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। वेतनमान देखिए, लेवल 8 का वेतनमान है, बहुत अच्छा ग्रेड पे रहता है दोस्तों। 47,600 से आपकी इसकी जॉब शुरू होती है, ठीक है। और लेवल 8 आपका इसमें मिलता है, लगभग 4800 ग्रेड पे दोस्तों आपका है इसमें अपर निजी सचिव में, ठीक है। 21 से लेकर 42 वर्ष तक की आपकी इसकी एज है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, एक तो आपके पास में क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी हेतु आशुलिपिक स्टेनो होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट की, और अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी जॉब है। ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो। साथ में आपको स्टेनो आनी चाहिए और आपको क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हताओं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में वैयक्तिक सहायक के कुल जो 3 पद हैं, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपका जो लेवल है, लेवल 6 की जॉब आ जाती है, ये भी बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों। 4200 का ग्रेड पे आपको इसमें मिलता है, 45,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका इसका लेवल पे है, ठीक है। और ये भर्ती है इंटरमीडिएट के लिए, जिसने भी 12th किया हुआ है। साथ में इसको टाइपिंग आती है 4000 की डिप्रेशन पर आवर की जिसकी स्पीड है, और स्टेनोग्राफर आती है 80 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। और अगर आपको
इंग्लिश में भी स्टेनो आती है या टाइपिंग आती है तो उसको भी अधिमानी रहता है यहाँ पे दी जा सकती है, ठीक है। तो इंटर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये पूरा बड़ा सा नोटिफिकेशन है, देखिए आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के 15 पद इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो है जिन भी अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त जगह से दोस्तों आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है वो अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, ठीक है। साथ में कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो। इसमें भी आपका टाइपिंग और स्टेनो मांगी गई। टाइपिंग और स्टेनो आपकी हर भर्ती में से मांगी गई है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका स्नातक मांगी गई है। जो वैयक्तिक सहायक है कुल 2 पद इसमें रहने वाले, तो अलग अलग विभागों में ये पद हैं, तो आयोग के द्वारा बिल्कुल कंबाइन करके निकाल दिए गए, ठीक है। अगला देखिए 22 पद हैं। इसके लिए भी आपके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो किस किस कैटेगरी में किस किस जिले में कितने पद हैं ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इसके लिए भी आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपको टाइपिंग और स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। और लेवल 5 का इसमें क्या है वेतनमान रहने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो अगर आप उसमें प्रेफरेंस भरने का मौका आता है तो आप लोग ग्रेड पे के हिसाब से और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 पद और भी हैं, तो ये पूरा कंबाइंड नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वैयक्तिक सहायक 207 पद हैं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अलग अलग विभागों में ये हैं, देखिए आप होम्योपैथिक चिकित्सा, खनिकर्म विभाग, अलग अलग विभागों में ये पद आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी अनिवार्य अर्हता क्या है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपके पास में इंटर होना चाहिए, ठीक है। और इंटर के साथ साथ में आपको 80 शब्द प्रति मिनट में आपकी स्टेनो आनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर में, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों सेकंड स्टेप होता है। तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक के आयु वाले सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आशुलिपिक से डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। कुल 257 पदों पर ये भर्ती आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो जब आप इसका फॉर्म भर देंगे उसके बाद में सबसे पहले जो आपका होगा दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में आपका 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ऑब्जेक्टिव प्रकार का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के होते हैं, 20 नंबर की आपकी हिंदी होती है, 10 नंबर का दोस्तों आपका रीजनिंग रहता है और 30 नंबर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। तो कुल 100 नंबरों में आपका ये पेपर डिवाइड हो जाता है 40, 20 और 40 के रेशियो में। इस 40 में रीजनिंग भी आ जाता है 10 नंबर का और 30 नंबर का जीएस भी आ जाता है। तो इसमें देखिए आपको उत्तराखंड और हिंदी में अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और जीएस में थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, तो निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन इसके लिए हो जाता है। और आपको एक और चीज़ मैं दोस्तों बता दूं, स्टेनोग्राफर की कट ऑफ बहुत कम जाती है। 2016 वाले स्टेनो की वेटिंग आज तक आ रही है दोस्तों। 2023 में भी वेटिंग लिस्ट आई थी, 2016 में जो भर्ती निकाली गई थी स्टेनोग्राफर की। तो जिन भी अभ्यर्थियों को स्टेनो आती है उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि इतने तो अभ्यर्थी मिलते भी नहीं है आयोगों को जितनी स्टेनो की वैकेंसीज आयोग के द्वारा निकाली जा रही है पिछले कुछ समय से। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेनो वाले हैं जिसको नहीं आ रही है तो अपनी दिन रात एक कर दो, स्टेनो सेंटर में जाके स्टेनो सीख लो, नौकरी के लिए एक आपका अच्छा माध्यम हो जाएगा। हालांकि इतने कम समय में स्टेनो सीखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आपके पास में 6 से 7 महीने हैं, आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अभ्यर्थी नॉर्मल 12th वाले जिनको स्टेनो नहीं आती है, आप लोग भी इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि आपका जो आगामी परीक्षाएं आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है, सीचपाल की भर्ती आने वाली है और भी कई सारे पदों पर भर्ती आने वाली हुई है, उस पर दोस्तों यही आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ से आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इंटर वाले और स्नातक स्तरीय अभ्यर्थी दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा दोस्तों 18 से लेकर 42 वर्ष तक है। कुछ कुछ भर्तियों में 21 से लेकर 42 वर्ष तक भी आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीयता आपके पास में इंडियन होनी चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म बिल्कुल आपको दोस्तों सही भरना है, आपको किसी भी गलत जानकारी का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही सही जानकारियाँ भरनी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के चरण, सबसे पहले आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बननी है, फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर उसका प्रिंट का एप्लीकेशन अपने पास में रख लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल आपको सही डालनी है। बाकी आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो आयोग द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं और ओबीसी हैं उनकी फ़ीस है 300 रुपये, SC ST EWS की फ़ीस है 150 रुपये, दिव्यांगों की फीस है 150 रुपये और अनाथों की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। बाकी कुछ अन्य जानकारियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी एट लास्ट में दोस्तों आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा UKSSC की साइट में, और यहाँ पर भी ये सिलेबस अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी आपकी 20 नंबर की रहने वाली है, वही पुराना सिलेबस है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन ये आपका 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आ जाएगा। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन दोस्तों जो है हमारा उत्तराखंड राज्य का, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपकी इसमें रहने वाली है 40 नंबरों की, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 24 सितंबर से लेकर दोस्तों आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 14 अक्टूबर तक, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को जरूर भरते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं या फिर उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन पे ना एक प्रैक्टिस सेट कॉम्बो वाला बैच है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो एक कॉम्बो वाला बैच आप लोग जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग दोस्तों
1000 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के, विथ पीवाईक्यू और विथ एग्जाम स्पेशलिस्ट। आप ग्रेजुएशन लेवल में हो या इंटर लेवल में हो, ठीक है, या फिर उत्तराखंड और हिंदी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।